मोदी जी का खामोश रहना एक बात को जरूर संकेत दर्शाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक फिल्मी गाना है दो जिस्म एक जान, तो कहीं अडानी जी और मोदी जी दो जिस्म कहीं एक जान तो नहीं अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि अडानी जी मोदी के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं और मोदी जी अडानी के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये देश की जनता जानना चाहती है। वैसे भी मैंने कहा कि मोदी जी आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं या अडानी के साथ खड़े हैं, ये स्पष्टीकरण करें। ऐसे तो हम मोदी सरकार के शासन काल में एक एक रुपए के लिए बैंक में हमारा पैसा जमा हम ही नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा मोदी सरकार ने 3 बार किया है। आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, हमारे घर में शादी है। ऐसा हिटलर शाही की सरकार इससे पहले भारत में कभी नहीं बनी है। इस चीज को आपको मानना होगा कि हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं सुरक्षित होने के लिए, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है पैसे की तो हम बैंक बोलती है हम आपको 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे। आरबीआई का डायरेक्शन है। क्या है सिस्टम देश के अंदर। और यदि अब LIC डूबती है, SBI डूबता है और बैंकें डूबती है, तो तब तो भारत सरकार और सब हाथ खड़े कर लेंगे। तो क्या होगा जिस सोचिए, बैंक LIC में पैसा गरीब से गरीब भीख मांगने वाला व्यक्ति भी एक एक पैसा पेट काट के LIC में जमा करता है कि मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा। उसका सपना तो सपना ही रह गया। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मोदी जी बताएं, आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं, देश की नागरिक के साथ खड़े हैं या अडानी के साथ खड़े हैं। सर एक सवाल आज ही के अखबार में दिया है कि हर एक देश के प्रधानमंत्री को 35%, तो इन्हीं को 45-40, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी उनको 78% मिला है अच्छे प्रधानमंत्री का। आज ही का अखबार में दिया है। किसने दिया है? पेपर में लाओ ना यार। मैं प्रधानमंत्री का दावेदार अभी छपवा देता हूं, 5 लाख रुपए पेपर में देता हूं, वो छाप देगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या छपवाना है? विज्ञापन ही है ना। विज्ञापन में आप पैसा देते हैं तो छापता है, और यदि ऐसा कोई अखबार नहीं छापेगा अभी तो पता चलेगा अगले दिन सरकारी विज्ञापन आना उस पेपर का बंद हो गया। बात समझ गया? आने का मेन मकसद हमारा ये है भारतीय मित्र पार्टी का कि देश की जनता जानना चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ रुपया का लोन विदेशी बैंकों से लिया है, और क्या कहते हैं जो 66-68 सालों में जितना लोन अन्य सरकारों ने नहीं लिया उसका 4 लोन भारत सरकार ले लिया है, और वो पैसा किस माध्यम में कहां खर्च किया ये देश की जनता जानना चाहती है। दूसरा प्रश्न है कि अडानी जी का घोटाला जो एक उजागर हुआ है और मोदी सरकार की इस पर चुप्पी ये हैरान करती है लोगों को और सवालों के घेरे में है। मोदी सरकार को यह स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि मोदी जी आप राष्ट्र के साथ हैं या देश के उद्योगपति अडानी के साथ है, ये स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। और अभी तक जांच क्यों नहीं बैठा है अडानी के ऊपर, यह पूरे देश की जनता का सवाल है, भारतीय मित्र पार्टी का सवाल है कि अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा घोटाला होने के बाद इतना खामोश क्यों है। लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ रोजगार है, और मैं रोजगार के ऊपर मधुबनी में काम कर रहा हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मधुबनी से पलायन रुके। चुनाव जब आएगा तब उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, अभी चुनावी मौसम नहीं है। अभी मौसम है कि 15 लाख करोड़ रुपया अडानी जी के डूब गए, और जिसमें 5 लाख करोड़ रुपया भारत के नागरिकों का है। वो पैसा रिकवरी कैसे कराएगी सरकार, ये मुद्दा है, और इस मुद्दे के ऊपर बहस होनी चाहिए। ये चुनाव खत्म होता तो दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं। मोदी जी ने आज तक 3 ही काम किया है। सबसे पहले पंचवर्षीय में पूरी दुनिया घूमी, दूसरे पंचवर्षीय में चुनावी जुमला, कोरोना वायरस लाए, घर में पैक रहो। अब क्या लाने वाले हैं? अब क्या लाने वाले हैं? अब धनेश्वर मोदी तो बहुत पहले ही जान जाते हैं। लगता है कि देश का जो रुख है जो चुनावी 2024 में होने वाली है
उसको भाप लेते हैं, तो लगता क्या है? राम मंदिर 2024 में आपको अमित शाह का बयान नहीं सुना आपने कि हम 2024 जनवरी के अंदर जो है राम मंदिर चालू कर देंगे? हो गया ना मुद्दा। पब्लिक को क्या चाहिए यहाँ? वही पेट भरेगा, वो पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए हमें अनाज की जरूरत पड़ती है। अनाज का व्यवस्था तो करिए दिए हैं। कहाँ से? सरकार व्यवस्था करने पास कहाँ से? सरकारी राशन दे रहे हैं। क्या अभी गेहूं मिल रहा है? गेहूं मिल रहा है? सुन रहे हैं आपका जनता बात? अरे मेरा बात तो सुन नहीं रहा, तब ना मिलियन में ऐसे वीडियो जाता है, ऐसे ही आता है। नहीं उसका प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ रहा है। सर क्या ये समझा जाए? आपने मेरे से प्रश्न पूछा तो मैं भी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। चलिए दो चार छोड़िए, एक काम मोदी जी का मुझे गिनवा दीजिए कि राष्ट्र के लिए मोदी जी ने ये काम किया है। लगातार कहते आ रहे हैं कि अच्छे दिन ला दिए हैं, सड़क, अरे मैं आपने सुनिए ना, मैं कहूंगा यार मैं तो स्वर्ग में जी रहा हूँ, पूरी दुनिया स्वर्ग में जी रही है, तो मेरे कहने से हो जाएगा कि आम जनता के कहने से होगा? आम जनता की राय आप लोग दीजिए, मेरी राय छोड़िए। आम जनता को तो खाना पीना के लिए मोदी जी व्यवस्थाएं करिए दिए हैं, 5 किलो अनाज। हाँ, तो लगता नहीं कि उससे हो जाएगा। 410 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में दे रहे हैं। कितना खा रहे हैं मोदी जी? कितना खा रहे हैं? 200 रुपए का अनाज और 800 रुपए, फिर भी एक ही चीज में ठोक दिया। ये सब चीजें मुझे मत सिखाइए। आगे कोई क्वेश्चन जनता ही तय करेगी क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सच्चाई है वो हमारा काम है रखना, और हमने सच्चाई को देश की जनता के बीच में आप मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास किया कि अब तो ये पूरा देश हमारे मुट्ठी के अंदर है। लेकिन देश में, अपने देश में नहीं, विदेश के तो ईमानदार पत्रकार ने सारी पोल पट्टी खोल दी, और जो ताश की महल तैयार किया था अडानी ने, एक हफ्ते में ढह गया पूरा का पूरा। 1,62 मिलियन का प्रॉपर्टी सिर्फ 62 मिलियन पे रह गया एक सप्ताह के अंदर। तो कितना बड़ा एक गुमराह किया हुआ था पूरे देश की जनता को, ये समझने की जरूरत है हम सबको। और आप तमाम मीडिया बंधुओं से कह रहा हूं, मरना सबको है एक दिन, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करें और राष्ट्र के लिए जिए। और जो आप लोग का चौथा स्तंभ है, भले कुछ मीडिया बिकाऊ हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया अभी भारत की एक चौथा स्तंभ खड़ा है। तो आप लोग अपना ईमानदारी से आम जनता तक खबर को पहुंचाएं और सच को उजागर करें। इसी ने किसके कहने पे अडानी को कर्जा दिया, ये मेरा प्रश्न है। LIC जैसी एक, LIC के विषय में जब से LIC है क्या प्रचार में आता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो यदि LIC में आपका पैसा, मेरा पैसा, देश के गरीब मजदूरों का पैसा यदि फंसता है, जैसे आपने सहारा इंडिया को देखा, शायद बिहार का शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जो 10 रुपया सप्ताह में या प्रत्येक दिन जमा नहीं करता था। आज अरबों खरबों रुपया बिहार वासियों का और देशवासियों का सहारा में डूब गया। उसी तरीके से चिंता है हमें, तभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि LIC पे ऐसा ना हो कि देश की जनता का विश्वास डगमाडोल हो जाए। इसको सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए, और किसी के पैसे निकासित में और उसमें यदि देरी आती है तो निश्चित आप समझ लीजिएगा कि LIC का भी बेड़ा गर्द हो चुका है। खा गए, मैं सीधा कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री LIC को खा गए, देश के बैंकों को, देश के सिस्टम को, सबको खा के चौपट। क्या सर विश्वास नहीं आपको प्रधानमंत्री जी पे कि वो जनता के, जो भी गरीब जनता है उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे? सुनिए, उनके सगे भाई को विश्वास नहीं तो मैं कौन? आपने उनके सगे भाई का बयान सुना है कि मोदी जी जब कहीं जाते हैं, यहाँ तक अपनी माँ के पास आते हैं तो एक कैमरामैन को लेके आते हैं। और जब राजनीतिक रोटी सेकनी होगी 2016, आप सबको याद होगा कि नोटबंदी में अपनी माँ को 97 साल की उम्र में खड़ा कर दिया था लाइन में, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जो भी कार्य करते हैं वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ होता है, और चुनावी कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए मोदी जी काम करते हैं। बाकी आपसे जब उसने इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया है तो अपनी पत्नी तक को नहीं अंतिम संस्कार में जाने दिया, उसको भी बाउंड्री में कैद कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं?
और जो व्यक्ति अपने घर परिवार का नहीं हो सकता वो राष्ट्र का हो जाएगा? मुझे बता दीजिए कहीं ऐसा कहीं लिखा हो तो। जो घर परिवार को छोड़ दे वो किसी को छोड़ सकता है। और वैसे भी मोदी जी ने कहा है, अरे मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो 2024 के बाद मोदी जी देश छोड़ के भाग जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अडानी का डूबना मोदी का डूबना तय है। ये बात समझ